हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड हाउ टू मेक कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट एज पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. बराबर. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज देम व्हेन वी हैव न्यूमेरिकल्स. जब हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस होते हैं तो उसका यूज़ कैसे करना है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो सबसे पहले मैंने उसको जो है वो समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है. उस क्वेश्चन से जो है वो हम ये पूरा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो है वो दो पार्टनर्स है, हरपाल एंड चिराग. देयर आर टू पार्टनर्स, हरपाल एंड चिराग. The capital of Harpal is 60,000 and the capital of Chirag is 1 lakh rupees. Harpal withdraws rupees 15,000 on 1/4/2016 from the firm. Harpal withdraws rupees 15,000 on 1/4/2016 from firm and Chirag withdrawn rupees 20,000 on 1/1/2017. Okay. And we have to made provisions as 12% interest on capital is provided, 9% interest on drawings is charged, 1,000 per month salary should be given to Harpal and Chirag is to be given 5% commission on divisible profit. ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, हरपाल को हर महीने 1,000 रुपये सैलरी देना है पर मंथ और चिराग को जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे 5% कमीशन प्रोवाइड करना है. टोटल फर्म का प्रॉफिट जो है वो हमें दिया है 79,400. हरपाल ने जो है वो लोन दिया है 30,000 का, जिसके ऊपर वो 11% जो है वो लोन डिमांड कर रहा है. इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है, हमें जो है वो नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है. तो लेट्स बिगिन अवर सम. सबसे पहले जो है वो फर्म का टोटल प्रॉफिट दिया है आपको 79,400, जो मैंने यहाँ पे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट 79,400. क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा नेट प्रॉफिट से या फिर जो भी आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है वहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन. तो ये आपका क्वेश्चन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट आपको दिया है 79,400. आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको. ठीक है. उसके बाद जो है वो हरपाल का कैपिटल और चिराग का कैपिटल दिया है. तो कैपिटल अकाउंट में हरपाल और चिराग का कैपिटल हम एंटर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हरपाल का कैपिटल आपको दिया है 60,000 जो मैंने एंटर कर दिया है. चिराग का कैपिटल आपको दिया है 1 लाख रुपीस, वो भी हमने एंटर कर दिया है. उसके बाद हरपाल ने जो है वो विड्रॉ किया है ऑन 1/4/2016 और वो भी कितना विड्रॉन किया है, 15,000 विड्रॉन किया है. तो यहाँ पे विड्रॉन किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000 हरपाल की कॉलम में. और चिराग जो है उसने विड्रॉन किया है 20,000 और उसका डेट है 1/1/2017. डेट खास याद रखना है 1/1/2017. मैं दोनों को साथ में रिकॉर्ड कर सकता था पर दोनों ने अलग अलग डेट को जो है वो विड्रॉन किया है. इसलिए जब पार्टनर अलग अलग डेट पे विड्रॉन कर रहा है तो आपको उनको दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये 1/4/2016 को हरपाल का रिकॉर्ड किया है हमने 15,000 और ये 1/1/2017 को हमने रिकॉर्ड किया है चिराग का ड्रॉइंग्स 20,000. अब जो बाकी के एडजस्टमेंट या फिर प्रोविजंस बाकी है जो अप्लाई करने हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यू हैव टू प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको पार्टनर का जो कैपिटल है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है. ये हरपाल का कैपिटल और ये चिराग का कैपिटल, इसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट कहाँ पे होगी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे. मैं दोनों को जो है वो एंटर कर देता हूँ. 31/3/2017 डेट आखिरी रहेगा 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट on
कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है 12%, इसके 12% करोगे तो आपको मिलेगा 7,200 और इसके 12% करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ के 12% करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। ओके, तो ये पहला। और इसका जो है वो एंट्री हम यहाँ पे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरपाल का जो है वो आपको दिया है 7,200 और चिराग का जो है वो आपको दिया है 12,000। दोनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम लेके जाएंगे, 19,200 आएगा। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट हमें दिया है 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना है। हमारे पास ड्राइंग्स है, हरपाल ने पूरे साल का जो है वो ड्राइंग्स किया है, इसलिए उसके ऊपर जो है वो पूरे साल का ड्राइंग्स लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास है I = PRN/100। 15,000 into 9 divided by 100 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमें हरपाल का मिलेगा 31/3/2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,350। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। चिराग का जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, पर चेंज क्या होगा, चिराग ने विड्रॉन किया है 1/1/2017 पे, तो हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है 1/1/2017 से। तो 1/1 से चालू करके हमारा ईयर ख़त्म होगा 31/3 पे। तो टोटल हमें कितने महीने का प्रोवाइड करना है, 3 महीने का प्रोवाइड करना है। तो आई हमारे पास जो है वो मिलेगा P 20,000, आर हमारे पास है 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। कट करेंगे 450 रुपीज़ हमें मिलेंगे। तो हमें जो है वो चिराग का ड्राइंग्स मिलेगा 450। एक इफेक्ट तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, दूसरा इफेक्ट बाकी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। एक इफेक्ट यहाँ पे दिया, तो यही इफेक्ट जो है वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। हरपाल एंड चिराग $1,350 एंड 450 1,800। आगे हम बात करें तो आगे एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया है, आगे एडजस्टमेंट में दिया है 1,000 पर मंथ सैलरी इज गिवन टू हरपाल। हरपाल को कितना सैलरी देना है, 1,000 सैलरी देना है पर मंथ। तो पूरे साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, एक महीने का 1,000 रुपये होता है, तो पूरे साल का कितना होगा 12,000 रुपये। तो हम उसको सैलरी दे देंगे 31/3/2017। सैलरी जो है वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इनकम लिखेंगे हम बाय सैलरी अकाउंट। हरपाल के कॉलम में हम लिखेंगे 12,000
चिराग को सैलरी देना नहीं है, बराबर। और आगे जो है वो दिया था हमें लोन के बारे में कि हरपाल ने जो है वो लोन दिया है, 30,000 फर्म को लोन दिया है और वो 11% इंटरेस्ट जो है वो डिमांड कर रहा है। अब जब हम लोन की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार का जो है वो लोन है, एनी टाइप ऑफ लोन कम्स इनटू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आएगा वो, यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात करें तो वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा जो है वो बैलेंस शीट में। इन दोनों अकाउंट में उसका कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। तो अगर पार्टनर के लोन के बारे में कुछ भी दिया है तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगी, उसके लोन का इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पार्टनर्स लोन और उसके इंटरेस्ट ऑन लोन को जो है वो हमें साइड में रखना है, वो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, बराबर। उसके अलावा हमें क्या दिया है, उसके अलावा हमें दिया है अब 5% कमीशन टू चिराग कैलकुलेट करना है, पर वो किसके ऊपर है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो मैं जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करूँगा, बट बिफोर दैट ये जो सैलरी का दूसरा इफेक्ट बाकी है हम उसको यहाँ पे देंगे टू सैलरी अकाउंट। हरपाल का जो सैलरी है 12,000 वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं जो है वो टोटल करूंगा, इस साइड का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 81,200। इसमें से हमें जो है वो ये साइड माइनस करना है, 81,200 में से ये साइड हमें माइनस करना है। अगर हम ये साइड उसमें से माइनस करेंगे तो 81,200 में से पहले 19,200 माइनस करने हैं और उसके बाद 12,000 माइनस करने हैं, तो हमें मिलेंगे 50,000 रुपये मिलेंगे, बराबर। अगर हम इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 50,000 मिलेंगे। उसके ऊपर हमें जो है वो 5% कमीशन देना है। डिविजिबल प्रॉफिट हमें कितना मिला, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास है, डिविजिबल प्रॉफिट 50,000, उसके ऊपर हमें 5% कमीशन देना है। तो कमीशन जो है उसकी फॉर्मूला कैसे होगी, आपको मैंने पहले भी बताया है, जब आप कमीशन डिसाइड करते हो तो उसकी फॉर्मूला कैसे जो है वो लिखनी है। अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट दिया है, ये देखिए पूरे फर्म का प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये कमीशन बिफोर डिडक्शन, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन है। फॉर्मूला क्या होगी कमीशन की, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, आपका कमीशन मिलेगा 2,500। ये कमीशन हमें रखना है यहाँ पे टू कमीशन। एज यू नो कमीशन जो है वो एक्सपेंस है, 2,500। और उसका दूसरा इफेक्ट 31/3/2017 बाय कमीशन अकाउंट, $2,500, बराबर है। अब जो है वो कुछ बाकी रहता नहीं है, तो अब हम जो है वो इस साइड का जो है वो टोटल करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना मिलता है वो हम देखेंगे। इस साइड में से ये सब कुछ हमें माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 47,500 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो हमें हरपाल और चिराग दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो 47,500 को अगर हम दोनों पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 23,750 पर हेड आएगा, 23,750, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी दिया नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है उनके बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन दिया नहीं है। इसका दूसरा इफेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 31/3/2017 बाय P&L appropriation account, $23,750 ओके। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है तो पहले आपको देखना है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। एज वी नो, हमें यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा। $1,02,950, $1,02,950, उसमें से ये साइड माइनस करना है और जो भी आपको मिलेगा वो उसका बैलेंस होगा। एज यू नो, उसी तरीके से इस साइड का भी आपको टोटल करना है। इस साइड का टोटल करोगे उसको भी जो है वो दोनों साइड पे आपको रखना है, उसमें से ये साइड आपको माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 31/3/2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपको बस ये साइड का टोटल करना है, वो टोटल दोनों साइड पे रखना है और उसको उसमें से माइनस करना है। और आंसर जो है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो है वो फाइनल कैपिटल जो है वो